जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल भक्ति का मंत्रा में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मित्रों, कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार शास्त्रों में कार्तिक मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला माना गया है। तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इस मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। पौधों में तुलसी मुझे प्रिय है, मौसमों में कार्तिक मुझे प्रिय है, दिनों में एकादशी और तीर्थों में द्वारिका मेरे हृदय के निकट है। इस प्रकार हिंदू धर्म में तुलसी पूजा की जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या को तुलसी के जन्म की तिथि माना गया है, इसलिए इस मास में तुलसी पूजन का बड़ा ही महत्व होता है। तुलसी के जन्म के विषय में अनेक पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिसमें जलंधर राक्षस तथा उनकी पत्नी वृंदा की कथा प्रमुख मानी गई है। पद्म पुराण में जलंधर और उनकी पत्नी वृंदा, जो कि वृक्ष रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु की प्रिया सेविका बनती है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीना धर्म का महीना माना जाता है, जिसमें उपवास व्रत पूर्ण श्रद्धा से करने से मोक्ष मिलने की मान्यता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और तुलसी पूजा के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं की पूजन व उनकी कथाएं सुनी जाती हैं। इसी में से एक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक बूढ़ी माँ को मृत्यु पर उन्हें कंधा देकर मोक्ष प्रदान करने की भी है। अब सुनिए कार्तिक मास में सुने जाने वाली तुलसी माता की यह कहानी। किसी गांव में एक समय कार्तिक महीने में सभी महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थी, तो ऐसे ही एक बुढ़िया ने भी कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचना शुरू कर दिया था। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहा करती, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बेरवा सींचू, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राजपाट दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माँ कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि वह बुढ़िया मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने मैं आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई की यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। उस बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बुढ़िया माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई, किसी से भी नहीं हुई और सारे कहने लगे कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी इसने कभी नहीं किया था, फिर आज मरने के बाद इतनी भारी कैसे हो गई है? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण आए और कहने लगे, अरे यह भीड़ कैसी है? गांव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह तो इतनी पापिन थी कि आज उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहने लगे, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, अटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झांझर की झनकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले।
भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माँ को मृत्यु मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। तुलसी माँ, जैसे आपने उस बूढ़ी माई की लाज रखी, जैसे आपने उनके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उन्हें कंधा दिया, वैसे ही हमें भी कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो राधे राधे। धन्यवाद।